ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। देश हैं वो मिल के ना इजराइल का बाल बांका कर पाए ना अमेरिका को कुछ बोल पाए। इस लड़ाई में ईरान की जीत नहीं हुई लेकिन अमेरिका की हार हो गई। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो तो हार फिर आपकी किस्मत में लिखी है। तो आसिम मुनीर जो गया है इस वक्त तेहरान, वो ये सारे के सारे मामले, एक तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, दूसरी चीज वो भीख मांगने गया है ईरान से कि तुम्हें खुदा का वास्ता है सऊदी अरब पे अटैक मत करना। आप रावलपिंडी में करना क्या चाह रहे हैं एट द ईव ऑफ द विजिट ऑफ आसिम मुनीर टू तेहरान? दिस इज माय मेन क्वेश्चन। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको और हमें नहीं बता रही, और हमें बताए ना बताए पाकिस्तानियों को नहीं बता रही। हमें तो क्यों ही बताएगी, ये पाकिस्तानियों तक को नहीं बता रही। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बड़ा आपका आशीर्वाद रहा है। ये चैनल कहां था और आप लोगों ने कहां इसको ले गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन जरूर दबाइए, इस चैनल को और बड़ा कीजिए। हमें मोटिवेट करता है कि नया से नया कंटेंट हम आपके लिए रोज लेकर आए। दोस्तों, खबर ये आ रही है और ये अभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी पिकअप नहीं करी है, लेकिन कुछ कुछ अखबारों ने इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको चलाया है। और बात यह है कि ये जो मेका डिफेंस पैक्ट है, यानी कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर इनवाइट किया है ईरान को कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो खबर है इसका इतना डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आज मंडे है और आज आसिम मुनीर तेहरान में होंगे। अब दो तीन कारण हैं, मैं पूरा का पूरा आपको डिकोड करके आज बताऊंगा कि यह खबर कहां से आई, क्यों आई और क्या यह सच है, क्या यह झूठ है और इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ऐसा है कि सुन्नी ज्यादा हैं, मुसलमानों में सुन्नी की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और शियाओं की तादाद कम है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, मतलब जो सच है वो ये है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो मिलके ना इजराइल का बाल बांका कर पाए ना अमेरिका को कुछ बोल पाए। और जितने भी ये सुन्नी अरब देश हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इनकी अमेरिका से बहुत अच्छी बनती है। वो मुंह पे बोलें ना बोलें, पब्लिकली अमेरिका को क्रिटिसाइज करें ना करें, लेकिन उनकी बनती बहुत है अमेरिका से, क्योंकि जॉइंट इंटरेस्ट्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। ईरान एक शिया मुल्क है और ईरान ने यूएस से लड़के दिखाया। क्या ईरान जीत गया? आई डोंट थिंक सो। इस अमेरिका ईरान से नहीं हारा, अमेरिका अपने राष्ट्रपति से हार गया। अमेरिकन मिलिट्री के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ईरान की सोच वहां तक नहीं है जैसे हथियार उनके पास आज की तारीख में। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो तो हार फिर आपकी किस्मत में लिखी है। जैसा मैंने बोला ना कि अमेरिकन जो हैं वो लड़ाई हारे, लेकिन वो ईरान से नहीं हारे। अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मरीन्स, अमेरिकन एयरफोर्स लॉस्ट दिस वॉर टू डोनाल्ड ट्रंप, देयर ओन प्रेसिडेंट। अच्छा, अब यह बात है कि ईरान को इनवाइट करो, ईरान को मेका डिफेंस पैक्ट का एक अहम हिस्सा बनाओ। यह बात क्या है दोस्तों? मुझे लगता है काफी हद तक यह मामले को मैनेज करने का एक तरीका है और उसके भी दो तीन वजूहात हैं। देयर आर 2-3 फैक्टर्स बिहाइंड दिस एंटायर स्टेटमेंट कि हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं। ईरानी भी कह रहे हैं हम कंसिडर कर रहे हैं, वहीदी कह रहा हम कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग, वी आर लुकिंग इनटू इट। फैसला नहीं किया लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में। ये क्या मामला है दोस्तों? जैसा मैंने बोला कि सुन्नी तादाद में बहुत ज्यादा है, शिया बहुत कम है, लेकिन जो पूरी मुस्लिम दुनिया है, जो उम्मा है, जो स्ट्रीट में लोग हैं, जो सड़क पे आम मुसलमान चलते हैं, उनके लिए बन गया ईरान हीरो। ईरान ने वो करके दिखा दिया जो लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा था। अंदर से किलसते थे, अंदर से कुड़ते थे, अंदर से परेशान होते थे, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया। ईरान ने करके दिखा दिया। ईरान जीता नहीं, लेकिन ईरान हारा भी नहीं, और इसलिए ईरान जीत गया। आप समझ रहे हैं? ईरान जीता नहीं जैसे आप और मैं जीत समझते हैं ना, जिसको आप और मैं जीत समझते हैं, वैसे ईरान नहीं जीता। लेकिन अगर कोई देश ये कहे कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पूरी जान झोंक दी और फिर भी हम खड़े हुए हैं, आपने घर बर्बाद कर दिया हमारे, आपने सुप्रीम लीडर मार दिया, उसका खानदान को तबाह कर दिया, आपने हजारों लोग मार दिए, लेकिन ईरान फिर भी खड़ा है और ये ईरान की जीत है। ये मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। एक मुस्लिम पावर, राइट, अब जिसको सपोर्ट भी सुन्नी कर रहे हैं,
एक मुस्लिम पावर जिसको सुन्नी सपोर्ट कर रहे हैं,